प्यारे बच्चों, निबंध की कड़ी में आप लोगों के लिए हम एक कड़ी और जोड़ दे रहे हैं। कारण है चूंकि लगभग सभी बोर्ड परीक्षाएं, केवल बोर्ड परीक्षाएं ही नहीं और भी स्थानों पर यह आपका बेहतर साथ निभाएगा। तो इसी को ध्यान में रख करके हम एक और निबंध लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, पढ़िए और याद भी करिए। परीक्षा में निश्चित रूप से मान करके चलिए कि मैं गारंटी देता हूं आपका जो 7 से 10 नंबर अलग अलग परीक्षाओं में 7 से जो 10 नंबर है वह आपको मिलना ही है। तो आइए आपको परिचित करवाते हैं इस नए निबंध से। यहां देखें, मुख्य बिंदु विद्यार्थी और अनुशासन, यह इसका शीर्षक है। विद्यार्थी कैसे कैसे अपने को अनुशासित रख सकता है और रखना चाहिए, ये दोनों चीजें। तो इसके संबंध में आपको आइए हम बताते हैं। या शीर्षक बदला भी जा सकता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अथवा छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, हमारे शैक्षिक जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, यह भी शीर्षक आपके लिए आ सकता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप हिम्मत रखें और अपने विवेक का बिल्कुल प्रयोग करें, आगे बढ़ें। यहां देखें, प्रस्तावना हमने रखा है, विद्या का विनय से अत्यंत ही क्या चीज है, घनिष्ठ संबंध है। एक आपको उक्ति पढ़ा देते हैं, विद्या ददाति विनयम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव यानी प्राकट्य, प्रकट होना होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों यानी आप जो है जहां पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्यालयों, स्कूलों में जहां विनयशीलता, आपका जो आचरण है का साम्राज्य होना चाहिए। साम्राज्य का अर्थ होता है बहुत बड़ा, छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि इसकी सीमा को पा पाना कठिन है। वहां घोर क्या चीज है, अनुशासनहीनता। और ये चीज अकेले विद्यार्थियों में ही नहीं, अध्यापकों में भी देखने को मिलती है। ने अपना पांव पसार रखा है, जो कि ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इसको लिखिए।
अनुशासन से तात्पर्य। अनुशासन क्या होता है, क्या इसका महत्व होता है, मतलब होता है, क्यों हमको अनुशासित रहना चाहिए, बिल्कुल इस पर ध्यान दें। अनुशासन शब्द ये कहां से आया है? शास धातु से बना है। इसका क्या मतलब होता है? जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। कैसे? विश्व के सारे कार्य कलाप, चाहे वे जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं। वो कैसे? यहां तो हमने लिखा नहीं है, आप इसको लिखिए जो हम बोल रहे हैं। आप देखिए, चाहे वह सूर्य हो, पृथ्वी हो, चांद हो, इनका निश्चित नियम है और उस नियम में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप सभी को पता होगा। ये अपने निश्चित समय पर इनका प्राकट्य होना, जैसे चांद निकलता है, छिपता है, इनका एक निश्चित समय, एक निश्चित नियम है। उस नियम के विरुद्ध ये सभी के सभी इधर उधर नहीं होते हैं। ऐसे ही हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। हमें भी एक निश्चित नियम बनाने चाहिए। ये नहीं कि केवल पढ़ने के लिए ही, अपितु आप निश्चित समय पर बिस्तर का त्याग करें, निश्चित समय पर अपने नित्य कर्मों में लगें, उनसे निवृत्त होएं, शिक्षण कार्य में जुड़ जाए। इनसे समय अगर बचता है तो बिल्कुल आप अपने घर पर जो भी गृह कार्य है उसमें सहयोग करें, तभी आपका जीवन सुदृढ़ बन सकता है, मजबूत बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दें, अनुशासन का महत्व हमारे जीवन में यह किस प्रकार से उपयोगी है, हम इसको क्यों माने, किस लिए माने, यह जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं, मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। कैसे? अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। आत्मानुशासन, हमारी जो आत्मा है, यह भी एक निश्चित नियम से, एक अनुशासन से बंधी हुई है। आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे शारीरिक अंग जो हैं वह स्वतः नियमित रूप से कार्य करते हैं। बाधाएं तब आती हैं जब इनका हम दुरुपयोग करते हैं या हम किसी ऐसे वस्तु का उपयोग करते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसको आप लिखिए। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी
किया जा सकता है। सो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि पुलिस वाले या आपके जो बड़े हैं, जैसे मैं ही आपका अध्यापक हूं, अगर हम इस तरह से कुछ भय दिखाते हैं कि आप जो है इस चीज को मानिए, तो वो होता क्या है, उसको जरूर लोग मान लेते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता है। मानने के लिए लोग दबावश मान लेते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक ठहरता नहीं है। आइए, विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण, ये अनुशासनहीनता कैसे आती है, क्या कारण है, किस रूप में आती है, इसको जानते हैं। छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण कम उत्तरदायी नहीं है। ये जो सामाजिक वातावरण है, ये अनुशासनहीन बनाने में कम उत्तरदायी नहीं है। वास्तव में अनुशासनहीनता इन्हीं से आती है। बच्चे अच्छाइयों को कम, बुराइयों को अधिक सीखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है इनके हम अंतर कैसे करें, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज देश के 95% बच्चे ऐसे ही समाज में पल रहे हैं। क्या चीज? जहां चोरी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक कुरीतियों का कोढ़ जमा है। यहां पर माता पिता को ध्यान देना चाहिए, हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। कह सकते हैं कि कुछ न कुछ भागीदारी इनकी भी होती है। ये देखते नहीं है अपने बच्चों को, हमारा बच्चा किस चीज को अपना रहा है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इनको। बच्चों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। वह राजनीतिक गुटबंदी सीखता है। राजनीतिक गुटबंदियों से सीख लेकर के अपने में बच्चे गुटबाजी करके यहां चलते हैं इस कार्य को कर लेंगे, यहां चलते हैं उसको छीन लेंगे, वहां चलते हैं उसको मार देंगे। ये सारी बातों को वो सीखता है। सिनेमा के अश्लील गाने गाता है। कहां से? माता पिता बच्चों को मोबाइल थमा दे रहे हैं। और मोबाइल से ये नहीं है कि मोबाइल बेकार है, बेकार नहीं है। फर्क ये है कि बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, इस समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। सो मोबाइल को देख करके तरह तरह के गानों को गाते हैं, तरह तरह के अश्लीलता भरे फिल्मों को देखते हैं, वाक्यों को सुनते हैं और क्या करते हैं, फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है।
फिल्मों को देख करके, सीरियलों को देख करके किस तरह से हीरो हीरोइन कैसे कपड़े पहन रहे हैं। आजकल शरीर को ढकना नहीं, अधिकतम शरीर को दिखाना, यह फैशन बन गया है और ये बहुत बड़ी बुराई है। और उसी चीज को देख करके बच्चा खुद भी अपने जीवन में उसी चीज को उतारना चाहता है। यही कारण है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। परिणाम क्या आता है? इन सारी चीजों को देख करके पढ़ाई से इनका ध्यान बिल्कुल हट जा रहा है, पढ़ते ही नहीं है। अध्यापक प्रेरित करता रहता है कि आप अपने वास्तविक गणवेश में आइए, आप इस सब्जेक्ट को कल याद करके सुनाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो इन्हीं मोबाइलों पर तरह तरह की चीजों को देखना पसंद करता है और जिससे उसके पास समय नहीं मिलता है कि हम अपने सब्जेक्ट को याद करें। तो बिल्कुल माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल जैसी चीज न दें। और भी ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। और आखिरी कड़ी है उपसंहार। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए हमें स्वयं युक्ति सोचना होगा। इसके निराकरण के लिए, इससे उबरने के लिए हमें स्वयं उपाय को ढूंढना होगा। ये कैसे होगा, हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा, हम कैसे ज्ञानवान बनेंगे, इसको स्वयं करना पड़ेगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उनके सभी कमियों को दूर करना होगा। छात्रों में जो असंतोष है उसको दूर करने का समय है। जब तक ये दूर नहीं होंगे तब तक अनुशासित नहीं रह सकते हैं। बिना इनको शरीर से निकाले, जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए साबुन इत्यादि का उपयोग करते हैं और तभी हमारा शरीर जो है सुंदर दिखता है, ठीक इसी प्रकार से कमियों को जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक अच्छाई का स्थान खाली नहीं हो सकता है। और जब अच्छाई का स्थान खाली नहीं होगा तो हमारे अंदर ज्ञान पनप नहीं सकता है। भावी जीवन के प्रति उन्हें आश्वस्त करना होगा। आने वाला समय उनका कैसे अच्छा हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल उनको सीखने की आवश्यकता है। और जो भी गार्जियंस हैं उन्हें भी उनके तरफ जाने के लिए प्रेरित करना होगा। सो प्यारे बच्चों, आप भी अनुशासित रहिए, नियमों का पालन करिए, नियमित रहेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन उज्जवल होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।